आप सभी लोगों को नमस्कार। आज रीजनिंग के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि अगर हम बच्चों से पूछें कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एम का आंकिक मान क्या है, एन का आंकिक मान क्या है, तो इसमें होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि उसको काउंट करते हैं, फिंगर पे काउंट करते हैं कि ए का ए, बी का 2, ऐसे सी का 3, ऐसे वो काउंट करते हैं। आज हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के अंतर्गत आप काउंट नहीं करेंगे, आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप केवल अक्षर को देख करके बता सकते हैं कि इसका आंकिक मान क्या है। अगर हम पूछें कि एफ का आंकिक मान क्या है, तो आप क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे काउंट करते हैं, और जब ऐसे काउंट करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। क्योंकि जब काउंट करेंगे तो अगला बच्चा क्या होता है कि वो तुरंत आंसर बताएगा, तब तक आप काउंट करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। तो सोचिए कि आप कैसे कंपटीशन में इन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि कुछ ट्रिक होते हैं जिससे हम उसका आंकिक मान ज्ञात करते हैं। ठीक, क्या है ट्रिक, देखिए। सबसे पहले ये देखिएगा, जैसे अल्फाबेट, वर्णमाला जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फाबेट। इंग्लिश में जो है कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, ये तो आपको पता है। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए एम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, क्यू का मान क्या है, आर का मान क्या है, तो टाइम लगेगा। आज जबकि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आप इसको कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस कम समय में बता सकते हैं कि एस का मान क्या होगा, टी का आंकिक मान क्या होगा, एफ का आंकिक मान क्या होगा, ये इजीली आप बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, एक आता है शब्द इजोटी। इजोटी में क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5, 10, 15, 20, 25। पहले आपको ये तो याद होना चाहिए कि इजोटी की वैल्यू क्या होती है। तो 5, 10, 15, 20, 25, ये है आपका इजोटी की वैल्यू। यहां से आप देखेंगे कि ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20, वाई का मान 25। अब देखिए, अब हमको ये पता करना है कि कैसे हम अक्षर को, लेटर को देख करके कैसे हम बताएंगे कि ए का आंकिक मान क्या है, बी का आंकिक मान क्या है, सी का आंकिक मान क्या है। इसके लिए आपको देखना क्या है, पहले ये देखिएगा कि ए का आंकिक मान सबको याद होता है कि ए का आंकिक मान 1 है, बी का आंकिक मान 2, सी का आंकिक मान 3, और डी का आंकिक मान 4, और ई का आंकिक मान 5। ये यहां तक सबको पता होता है, कोई डाउट? चलिए अब देखिए, तो ए का आंकिक मान हो गया, बी सी डी ई तक हम पता कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हमको ये पता करना है कि एफ का आंकिक मान क्या है, कोई पूछा क्या है इसका आंकिक मान क्या हो सकता है, तो देखिएगा यहां पे एफ का आंकिक मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह ऐसे होता है, यहां से आप डॉट डॉट ऐसे बनाइए, ये क्या दिख रहा है, 6। आप कह सकते हैं कि एफ का आंकिक मान क्या होगा, 6, यानी 6। ठीक है, अब देखिए, एफ के बाद आते हैं जी का आंकिक मान कैसे पता करेंगे। तो यहां देखिएगा,
जी का आंकिक मान ज्ञात करने के लिए आप इसको ऐसे कीजिए और यहां से एक लाइन खींच दीजिए। ये क्या दिख रहा है 7, तो जी का आंकिक मान क्या होता है 7। अब आते हैं एच। एच का आंकिक मान क्या होगा, तो देखिए एच का आंकिक मान क्या होगा, तो एच का आंकिक मान ये यहाँ पे एच है, एच, इसका आंकिक मान हमको पता करना है। तो क्या करते हैं, इसको आप डॉट डॉट मिलाते हैं, इसको आप डॉट डॉट मिलाते हैं, तो क्या है एच का आंकिक मान 8, 8। आई का आंकिक मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आई का आंकिक मान क्या है, इसको आप डॉट डॉट मिलाइए तो क्या दिख रहा है 9, तो आई का आंकिक मान क्या होता है 9। जे का आंकिक मान याद करने के लिए ईजोटी पे आते हैं और ईजोटी में जे की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, ठीक है। के का आंकिक मान ज्ञात करना होता है, क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए लाइन है, इस लाइन को आप ऐसे खींचेंगे और इसको सीधा कर देंगे, तो ये क्या दिख रहा है 11, तो एच के का आंकिक मान क्या होता है 11। अब देखिए, अब आते हैं यहां पे के का हो गया। यल का आंकिक मान देखिए क्या होता है, यल का आंकिक मान एल ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे डॉट डॉट मिलाते हैं, तो ये 2 होता है, 2 चूंकि बी होता है और तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले ठीक क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, तो यल का आंकिक मान क्या होता है 12। यल के बाद आते हैं एम। यम का आंकिक मान क्या होता है, यम को आप सीधे ऐसे बना दीजिए, 90 डिग्री जो है ऐसे क्लॉकवाइज टर्न कर दीजिए, ये 3 दिखता है और इसके ठीक पहले आप 1 लिख लीजिए, तो यहाँ पे यम का आंकिक मान क्या हो गया 13। यन, तो जब यम का मान जो है आपका 13 है तो यन के ठीक एन, एम के तुरंत बाद एन आता है, तो यन का आंकिक मान क्या होता है 14। अब हम आते हैं ओ का आंकिक मान क्या होता है, तो ओ का आंकिक मान हम ई जोटी से पता करते हैं, ई जोटी यानी ओ, तो ओ का आंकिक मान वहां से लेंगे तो ये क्या होता है 15, तो ओ का आंकिक मान क्या होता है 15। ओ के बाद आते हैं पी का आंकिक मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो पी का आंकिक मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये पी है, पी को आप क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसके ठीक पहले 1 लिखेंगे, तो ये पी का आंकिक मान क्या होता है 16, तो पी का आंकिक मान क्या होता है 16। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं पी के बाद क्या होता है क्यू, तो क्यू का मान पी के तुरंत बाद क्यू है, तो इसलिए पी का मान 16 है, तो क्यू का मान क्या होता है 17, आपको इसको याद करना होगा। आर का आंकिक मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आर आप ऐसे लिखते हैं, ये इसको डॉट डॉट बना दीजिए और 28 अक्षर होते नहीं है, 8 आपका एच होता है, तो इसलिए इसके पहले क्या करेंगे 1 लिखेंगे और आर का आंकिक मान क्या होता है 18। अब आते हैं यस का आंकिक मान क्या होता है, तो यस को आप ऐसे लिखेंगे और इसको डॉट डॉट करेंगे और इसके ठीक पहले क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो यस का आंकिक मान क्या होता है 19, ठीक है। अब आते हैं टी में क्या होता है ई जो टी, तो यहाँ ई जो टी से टी की वैल्यू क्या होती है 20 होती है। यू का आंकिक मान क्या होता है, तो यू का आंकिक मान होता है 21, क्या होता है 21, तो यू, टी के बाद यू के बाद क्या होता है वी, तो ये कंटिन्यूअस है, तो इसलिए 21 ये क्या होगा 22, वी का वैल्यू क्या होता है 22। अब आते हैं डब्ल्यू का आंकिक मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो देख लीजिए डब्ल्यू का आंकिक मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो चूंकि डब्ल्यू क्या है ये एम का उल्टा है, तो एम का 13 है, तो डब्ल्यू का क्या होता है 23, तो डब्ल्यू का आंकिक मान क्या होता है 23, ठीक है। अब आते हैं एक्स वाई जेड, ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, यम तक डब्ल्यू तक आपको पता है कि डब्ल्यू का मान 23 होता है। तो अब हम आते हैं एक्स की वैल्यू क्या करते हैं तुरंत, तो आपको कंटिन्यूअस चलना है 24, वाई की वैल्यू आपका जो है 25 और जेड की वैल्यू होता है 26। तो इस तरह से
अगर आपके सामने ये फिगर बनता है, कोई पूछता है MNOP, तो जब आपके सामने फिगर तुरंत बनता है तो तुरंत आप बता सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये है, इसका रचना ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, और इस तरह से हम इसका आंकिक मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया A से Z तक की आंकिक मान। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि जैसे ही आप रीजनिंग का कोई टॉपिक सॉल्व करते हैं, चाहे क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग हो या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो, ठीक, तो आप जो है मिनटों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जब आपको आंकिक मान याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपोजिट क्या है, विलोम। अपोजिट में क्या करते हैं, अपोजिट कैसे याद करते हैं? अब देखिएगा, ये वर्णमाला का जो है ये साइड जो है बायां है, यानी बाएं से हम क्या करते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये साइड क्या है, दायां। ये आपका बायां और क्या है, दायां। अब देखिए, बाएं से A की वैल्यू क्या होती है, 1, और दाएं से Z की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब यह है कि A का अपोजिट क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए। B का अपोजिट, यहां B का जो है 2, तो Y का क्या होगा, 2। तो इसका मतलब क्या है, B का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, यानी B का अपोजिट क्या होता है, Y। अब देखिए, ये आपको याद कैसे करना है, इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक यह है कि आप इसको शब्दों में कन्वर्ट कर लीजिए, बनाइए। क्या बनाएंगे, देखिएगा, यहां देखिए, A का अपोजिट एज, AZ। A का अपोजिट क्या होता है, एज, AZ, यानी A का अपोजिट Z। B का अपोजिट क्या होता है, बाई, BY, बाई, तो B का अपोजिट क्या होता है, बाई। C का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स, यानी CX, क्रैक्स, बच्चे क्रैक्स खाते भी हैं, तो यहां पे आप कह सकते हैं C का अपोजिट क्या होता है, X। D का अपोजिट क्या होता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू। ठीक है, वो ठंडा देखते ही हैं, जो है बच्चे, इसमें गर्मी का समय है, सब लोग ड्यू पी रहे हैं, तो ये माउंटेन ड्यू। डी का अपोजिट क्या होता है, W, या W का अपोजिट क्या होता है, D। Z का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट क्या होता है, Z। B का अपोजिट क्या होता है, Y का अपोजिट क्या होता है, B। C का अपोजिट क्या होता है, X का अपोजिट क्या होता है, C। ठीक है, अब आते हैं D के बाद आते हैं E का अपोजिट क्या होता है, तो यहाँ पे E फॉर इवेंट कह सकते हैं, यानी E का अपोजिट V, E फॉर इवेंट। ठीक, F का अपोजिट क्या होता है, फ्यू, F का अपोजिट क्या होता है, फ्यू। ठीक है, उसके बाद G का अपोजिट क्या होता है, GT रोड, GT रोड, तो क्या कर सकते हैं, G का अपोजिट क्या होता है, T। ठीक, अब देखिए, G के बाद क्या होता है, H का अपोजिट हाई स्कूल, यानी H का अपोजिट क्या होता है, यस, ये हाई स्कूल। ठीक है, H के बाद आते हैं I फॉर क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो I का अपोजिट क्या होता है, R, इंडियन रेलवे, I का अपोजिट क्या होता है, R, I। उसके बाद आते हैं जैकी, J का अपोजिट क्या होता है, जैक, तो यानी Q, J का अपोजिट क्या होता है, Q। उसके बाद K का अपोजिट क्या होता है, ये तो बहुत फेमस चीज है, यानी K फॉर कमला, P फॉर पसंद, कमला पसंद, या आप कह सकते हैं PK पिक्चर बना है ना, PK, यानी PK या KP। ठीक है, KP कह सकते हैं, PK कह सकते हैं, तो K का अपोजिट क्या होता है, P। ठीक है, IJK। L का अपोजिट क्या होता है, लो, यानी L का अपोजिट क्या होता है, O। ठीक, L के बाद आते हैं M, तो M का अपोजिट क्या होता है, मन भी कह सकते हैं, मन या मैन या मन, यानी M का अपोजिट क्या होता है, M। तो यहां से A से लेकर के M तक का अपोजिट है, तो वही चीज आप N का अपोजिट भी कह सकते हैं, Q का अपोजिट, P का अपोजिट, O का अपोजिट, यह एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थी शब्द हैं, विपरीतार्थी अक्षर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो है अपोजिट हम ऐसे याद कर सकते हैं, और आंकिक मान मैंने आपको बताया है कैसे याद करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वास्तव में समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।